हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज से हम अपना नया क्रैश कोर्स जो है अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको हाई स्कूल का मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हाई स्कूल का में ही जो मैथ्स है उसमें इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको मैं क्रैश कोर्स के रूप में आज से अपलोड कर रहा हूं, जिसमें आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगी। ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिन्होंने कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है, वो इस कोर्स में जुड़ के अपनी जो सफलता है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक। तो आज हम बीजगणित का एक चैप्टर लेने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि बीजगणित सेक्शन जो है पूरे मैथमेटिक्स में 18 नंबर का है, 18 नंबर का है, सबसे ज़्यादा नंबर इसी के हैं और इसमें दो पार्ट हैं। तो आज हम पार्ट 1 लेने वाले हैं। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो ये है, जो आपके सामने लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 को हल करने पर क्या प्राप्त होगा। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय, और ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसका सॉल्यूशन देखो, ये पूरा तुमको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। जिसमें कि दो समीकरण है। तो जब बोर्ड का पेपर है तो चाहे बहुविकल्पीय हो, चाहे अति लघु हो या दीर्घ हो, तुमको उसका पूरा सॉल्यूशन दिखाना है करके। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। इसको दिया हमने इक्वेशन 1, समीकरण 1। दूसरा दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है। इसके बाद यदि हम इसको समीकरण नहीं माने, इसको समीकरण मत मानो, ये दो तुमने बातें लिखी कि ये तुम्हें दी हुई हैं। ठीक। इसके बाद क्या है, ये जो 2x है, ये देखो 2x प्लस 3y, तो हमने ये ऐसे ही लिखा 2x प्लस 3, यहां पे लिखोगे। अब ये 18 उधर है, इस 18 को इधर ले आओ, एक तरफ कर लो सबको। तो ये प्लस का है 18 उस तरफ, इधर आएगा तो ये माइनस का 18 हो गया, इक्वल टू में 0 हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इसके बाद ये x माइनस 2y ऐसे ही रखना है, और ये 2 इधर है, प्लस का इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई। ये हमको दो इक्वेशन दे रखी थी, हमने ये दोनों इक्वेशन लिखी और इसमें सभी वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, जितने भी अंक दिए हुए हैं उन सबको एक तरफ कर लिया और इक्वल टू में 0 करके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x है प्लस 3y है माइनस 18 है, यहाँ पे x है माइनस 2y है माइनस 2 है। अब हमको हल क्या करना है, हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर जो 2 है, देखो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, दिख रहा है भाई। ठीक। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में जब 2 से गुणा कर दोगे तो ये इक्वेशन को क्या हो जाएगी, 2 से इसकी गुणा कराई तो ये 2x, माइनस का निशान ऐसे ही, 2y की 2 से गुणा कराई तो ये 4y हो गया, और माइनस ऐसे ही 2 की 2 से गुणा कराई तो ये 4 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब समीकरण 3 तथा 1 को घटाने पर कैसे घटाओगे, 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 3 है। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको घटाना है। घटाने में क्या होता है, जो प्लस वाला है
यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है, ये भी माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है भाई, अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4y और माइनस का 3y, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये टोटल 7y हो गया, लेकिन माइनस का हुआ और ये हुआ माइनस का 4 और प्लस का 18, तो प्लस वाला बड़ा है, माइनस और प्लस माइनस होता है और प्लस का 18 बड़ा है, तो साइन तो आएगा प्लस का, और 18 18 में से 4 घटा दिए बचा 14 इज इक्वल टू 0। अब 7y इज इक्वल टू माइनस का 14, क्योंकि ये प्लस वाला उधर चला गया तो ये माइनस का हो गया। ठीक, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब y इज इक्वल टू आ गया 14/7, तो 7 बन गया 7, 7 टू द 14। इस प्रकार y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2। ठीक है, अब यहां पे मैं बताता हूं करके, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या है 2x प्लस 3 और y की जगह कितना 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो ये 2x प्लस 6 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो ये 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, और इसी के आगे ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 6, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ये ठीक हो जाएगा। तो इतना करने के बाद ये जो क्वेश्चन है ये केवल और केवल एक नंबर में आएगा, बहुविकल्पीय में। आने को ये अति लघु में भी आ सकता है और लघु में भी आ सकता है, ये तो पेपर बनाने वाले के ऊपर है किस में दे, लेकिन अगर बहुविकल्पीय में भी आएगा तब भी इतना ही करना है एक नंबर के लिए, और ये पूरा हल करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन मार दिया और हो गया काम। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा जिन्होंने अभी तक कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको, और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ना ही समझ में आएगा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, समीकरण की जानकारी है, उनको समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न यह है कि k 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 व 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस 16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। 1/2 माइनस 1/2 2 माइनस 2। ठीक है, 2-3 बार ठीक है, अगर वो कह रहा है समपाती रेखाओं की बात करें, ध्यान से समझो इस बात को, अगर समपाती रेखाओं की बात करता है, यहां पे लिखो समपाती रेखाएं, तो इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इन तीनों के ही मान इक्वल आएंगे। अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा, तीनों के मान बराबर होंगे। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो हम कहेंगे कि ये रेखाएं या समीकरण जो दी हुई हैं ये समपाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमको यही बात ध्यान रखनी है कि समपाती में समीकरण है, एग्जामिनर पेपर में समीकरण यही आ जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखो कि जब समपाती रेखाओं की बात होगी
तो अब हमने ये ध्यान रखना है कि इसका मान तीनों का बराबर आएगा, चाहे वो 1 हो चाहे वो कुछ भी हो। अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो समीकरण उतारेंगे, ठीक है। समीकरण यहां लिखोगे, दिया है 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और 6x माइनस के वाई, ये माइनस का 16 इधर ले आओ तो प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि संपाती रेखाओं की जब बात हो रही है तो हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला रूल याद रखना है। तो हम यहां पे ये लिखेंगे कि ऊपर दी गई, ऊपर मत लिखो, ये लिखो दी गई समीकरण, दी गई समीकरण की तुलना a1x प्लस b1x प्लस c इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर जब संपाती रेखाओं की बात होगी तो हमको ये दो बातें याद रखनी है, ये फॉर्मेट हमने याद रखने हैं। अब हमको क्या करना है कि जो समीकरण दी गई है, जैसे कि हमको पहली समीकरण ये दी हुई है 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये समीकरण हमारी पहली। तो इस समीकरण की हमें तुलना जो है इस वाले से करवानी है, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसकी तुलना कराएंगे तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, इसलिए लिखो, इसलिए ऐसे लिखते हैं, एक बिंदी ऊपर और दो बिंदी नीचे, इसलिए a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा और c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ a1 की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो a1 की वैल्यू आ गई 3। यहाँ y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है, तो y है और संख्या कोई भी नहीं दे रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि b1 इज इक्वल टू माइनस का 1 है। देखो प्लस की तुलना करनी है हमें इससे, प्लस b1 y की तुलना हमें करनी है माइनस y से, तो y और y तो है ही है, तो y से ऐसे मान लो मन में y से y तो कट गया, काट के नहीं दिखाना वहां पे, y से y कट गया, बचा क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, माइनस बचा और यहाँ पे प्लस बचा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर मैं ये कह दूं कि ये 1 गुणा y लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो b1 इज इक्वल टू माइनस 1, v1 इज इक्वल टू माइनस 1 और c इज इक्वल टू 8, सीधा सीधा लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले समीकरण दूसरे में देखो a2 की जगह 6 है, b2 की जगह माइनस का k है और c2 की जगह 16 है, ठीक है। यहां तक बात आ गई। यहां तक समझ में आ गया। अब ये लिखना है, यदि रेखाएं समपाती हैं तो a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। तो हम a1 का मान बराबर 3 है, और a2 बराबर 6 है, b1 हमारा -1 है और b2 हमारा -k है, c1 हमारा है 8 और c2 हमारा 16 है, ठीक है। आगे देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये 1/2
बराबर माइनस का, और माइनस का ये 1/2, ये माइनस से माइनस कट गया, मतलब ये प्लस की बातें रह गई हैं। अब ये बताओ कि हमसे ये पूछा है के किस मान के लिए। अब के ये अकेला है, इसके दोनों तरफ 1/2 1/2 है, मतलब हमारी ये बात तो साफ हो गई कि भाई ये तीनों ही बराबर हो सकती हैं। अगर के की जगह हम 2 रख दें तो ये तीनों बराबर हो जाएंगी, हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इन दो में से इन दो को इक्वल रख के देख लेते हैं। देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/, कैंची वाली गुणा कर दो, इसकी इससे आती है, तो k की गुणा हो गई 1 से और 2 की गुणा हो गई 1 से, तो k इज इक्वल टू 2 आ गया भाई, और यही हमारा उत्तर हो गया ये वाला। अब हमने ये निष्कर्ष निकाला इतना करने के बाद कि अगर 2 रख देते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है ना कि यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ 1 तो है, 2 ही तो नहीं है, तो ये आ गया k बराबर 2। ठीक है, k का मान तुमसे पूछा है तो सीधे सीधे 2 पर टिक कर देना यहाँ के बाद, नहीं तो एक लाइन और भी लिख सकते हो कि k बराबर 2 पर प्रश्न में दिए गए दोनों समीकरण रेखाएं संपातित निरूपित होंगी। ठीक है, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, +2ky इज इक्वल टू 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। वहां पे संपाति की बात हुई थी, यहाँ पे समांतर की बात है। समांतर के लिए भी एक बात, 1 2 1 2 1 2, अगर तीनों बराबर हैं तो क्या है, तो ये संपाति है। ठीक है, और अगर ऐसे कर दें, मतलब इसकी वैल्यू बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो। फिलहाल ये चीज नोट करो, अभी जब हल होगा तब समझ में आ जाएगा। जब समांतर रेखाओं की बात होगी तो हमको ये याद रखना है, ये बात अच्छी तरीके से नोट कर लो। चलो शुरू, इसमें भी वही करना है, A1 A2 B1 B2 निकालना है। ठीक है, तो सीधे सीधे तुम लोग लिखोगे कि दी गई समीकरण क्या है, 3x + 2ky - 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सीधे उठा के इधर ले गए। ठीक है, जब हम इसको इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, और दूसरी हो जाएगी ठीक, यहां लिखो इनकी a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2। समझ में तो आ ही रहा होगा। कैसे, a1 3, ठीक है, a2 2, b1, अब देखो b1 में कंफ्यूज कर दिया, b1 मतलब है केवल y हमें हटाना है इससे, यहां से y हटा, यहां से y हटा, b1 की जगह क्या आया 2k, तो v1 की जगह हो गया भाई 2k, और c1 है -2। ठीक, अगर माइनस का निशान दिया है तो हमें माइनस के निशान के साथ ही वैल्यू रखनी है। b2 कितना हो जाएगा 5 और c2 1। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो नोट करो, फिर इसके बाद मिटाना पड़ेगा।
इसके बाद क्या होगा, ये लिखोगे यदि रेखाएं समांतर हैं तब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 की वैल्यू है 3, a2 की 2, b1 की है 2k और b2 की है 5, c1 की है 2 और c2 की है 1। देखो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक बिल्कुल किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ C1 माइनस कर दो, ठीक। चलें इसके आगे। तो अब मुझको ये बताओ, क्या इसमें क्या इक्वल है और क्या इक्वल नहीं है। हमको क्या देखना है, इन दोनों को देखना है। अब इसमें तो ये भी इक्वल नहीं है, इसमें ये इक्वल है या नहीं है ये बताओ। इसमें ये भी इक्वल नहीं है। 3/2, 2k/5 और -2/1। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3/2 के बराबर में ले लेंगे 2k/5। मतलब हमको ये बात तो क्लियर हो गई कि ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है, ठीक है। ये बात हमको क्लियर हो गई। मतलब ये वाली जो हमारी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो रूल है, ये इसमें फॉलो कर गया। इन दोनों से को छोड़ के हमने ये देख लिया कि ये और ये इक्वल नहीं है, ठीक। ये है या नहीं है वो बात की बात है। तो ये वाली बात हट गई। अब केवल इन दो का मसला रह गया। इन दो का मसला हमने यहाँ रख लिया। हमको चाहिए क्या, के का मान चाहिए। हम इसकी कैंची वाली गुणा कर देंगे, ऐसे निशान लगा के दिखा देना, ठीक है। तो ये 5 की गुणा हो गई 3 से बराबर 2k की गुणा हो गई 2 से। तो ये 15 बराबर हो गया 4k, ठीक। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, 15/4 नहीं हो गया। तो ये उत्तर हो गया इसका। क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है ये भी बताओ। 15 और 2k की 2 से कराई। अब कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आएगा कि 2k की 2 से गुणा कैसे हो गई। तो भाई इससे मतलब नहीं है, नंबर की नंबर से गुणा करा दी तो 4k हो गया। k को अकेला करना है, तो ये k को जब अकेला यहाँ करोगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा ना, ये इसके साथ गुणा में नीचे जाके भाग में हो जाएगा। तो वही हमने कर दिया, यही आ गया, बस बात खत्म। इसका आंसर ये हो गया। तो मैंने 3 ये क्वेश्चन कराए हैं और तीनों ये बहुत ज्यादा जरूरी और एक से क्वेश्चन हैं जिनमें कि ये समीकरण बदल जाएंगी, ये जरूर पूछेगा। और लोगों को 2 बता दिए, संपाती भी बता दिया, समांतर भी बता दिया। ये हमारा चौथा क्वेश्चन रहने वाला है। लघु में आ सकता है ये वाला, लघु में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, सिद्ध करना है कि ये 2 समीकरण जो है इनका कोई हल नहीं है। तो इसके लिए बस एक सीधी सी ये बात याद रखनी है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2। यही बात समांतर के लिए थी और यही बात इसके लिए है कि कोई हल नहीं है, या फिर प्रश्न ये पूछा जाए कि कोई अद्वितीय हल नहीं है। दोनों के लिए यही बात है, ठीक है। तो हल करना शुरू कर देते हैं। आप लिखोगे कि दी गई समीकरण ये वाली लिखोगे, फिर इसके आगे 1, फिर ये वाली लिखोगे, फिर इसके आगे समीकरण 2। इसकी तुलना करो, तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0
तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर a1 बराबर आ जाएगा 6, a2 बराबर आ जाएगा 9, b1 बराबर आ जाएगा 5 और b2 बराबर आ जाएगा 15/2, c1 आ जाएगा, ये उधर लेके जाओगे ना तो माइनस का 11 और ये भी इधर लेके जाओगे तो माइनस का 21। यहां तक देखो भाई, ठीक है। अब इसके बाद सीधे ये लिखोगे, ये यदि इसके बाद निकाय का कोई हल नहीं है तो ये लिख दो, यदि निकाय का कोई हल नहीं है तब ये लिखोगे, ये यहां से, ठीक है। ये जो मैंने पहले ही बताया था, ये वैल्यू लगा दो फटाफट। 6/3 बराबर 5/15/2 बराबर -11/-21। ये माइनस से माइनस कट गया तो ये 11 सीधे सीधे 21 रह गया भाई। तो ये 6/9, ठीक, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 10/15 हो जाएगा और ये 11/21। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये तो किसी से कट ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, 2/3 बराबर 2/3 इज नॉट बराबर 11/21। यहां लिखोगे अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। समीकरण निकाय का, निकाय लिखा है ना, समीकरण लिख लेना, निकाय का कोई हल नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं।